Hello students, hope all are doing good. Welcome to our YouTube channel Scholar Planet. Today we are going to start chapter number 6, 9th class Biology, Tissues. हमने लास्ट चैप्टर किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम क्या पढ़ के आए हैं कि हमारा जितना भी बॉडी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, सेल्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब सेल हमारा एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ का, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं। तो वो कहता है अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो सिंगल सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा सारे के सारे फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म करता है। अगर अमीबा को कोई फूड चाहिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसको हम क्या कहते थे, सूडोपोडिया, वहां से वो क्या करेगा, फूड को एनगल्फ कर लेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, या आप इसको एंडोसाइटोसिस भी कह सकते हो। ठीक है। अब अमीबा ने उसी फूड को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, तो उसके अंदर टेम्परेरी वैक्यूल्स बनेंगे उसके अंदर ही, जिसको हम टेम्परेरी स्टमक भी कह देते हैं। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो कहीं से भी वो अपने वेस्ट मटेरियल को क्या कर लेगा, इजेस्ट आउट कर लेगा। तो सारे के सारे फंक्शंस अमीबा के कौन परफॉर्म कर रहा है? वो अकेला खुद ही कर रहा है, एक ही सेल कर रहा है। लेकिन कहता है अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें जो मल्टी सेलुलर है, या ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनका रोल वेल डिफाइंड है। तो डिवीजन ऑफ लेबर कह देते हैं हम इसको, क्योंकि हमारे अंदर एक ही सेल, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स ने क्या करना है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करना है, पर वो एक सेल नहीं है हमारे अंदर। व्हाइट ब्लड सेल्स क्लस्टर में प्रेजेंट है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उन्होंने क्या करना है, हेमोग्लोबिन एचबी बनाना है। ठीक है। पर एक आरबीसी नहीं है हमारे अंदर, बहुत सारे हैं। और यही जब क्लस्टर ऑफ सेल्स मिल जाते हैं तो मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यूज बना देते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है। कोई एक सेल पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन वो एक नहीं होता, उसके बहुत सारे क्या होते हैं आगे क्लस्टर में वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे डब्ल्यूपीसी बहुत सारे होंगे, लेकिन उनका रोल क्या होगा, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करना। आरबीसी बहुत सारे होंगे, रोल सिर्फ कितना है, एचबी बनाना। ठीक है। जैसे हमारा हार्ट है, टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू से बना हुआ है, तो हार्ट का सिर्फ रोल क्या है, पंपिंग करना और ब्लड को उसकी जगह तक पहुंचाना, ताकि हमारी पूरी बॉडी तक ब्लड फ्लो कर सके, है ना। हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनका पर्टिकुलर रोल है कि इन्होंने डाइजेशन ही करनी है। हार्ट डाइजेशन तो नहीं करता, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड को पंप तो नहीं करता। पर ये बने किससे हुए हैं, क्लस्टर ऑफ सेल से, जिसको किसका नाम दिया गया, टिश्यूज। यही टिश्यूज क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऐसे जैसे हमारे अंदर सेल्स प्रेजेंट है, हमारे अंदर ब्लड है जो फ्लो कर रहा है, हमारे फूड को कैरी कर रहा है अलग अलग सेल्स तक, और वेस्ट को लेके आ रहा है सेल से, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि प्लांट्स में जो उसके लीव्स है, लीव्स का क्या रोल है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। स्टेम और लीव्स खाना बनाते हैं, लेकिन रूट्स तो अर्थ के अंदर होते हैं, उनको सनलाइट मिलेगी फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, लेकिन फूड को तो ट्रांसपोर्ट करना है ना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, प्लांट्स ने भी। और प्लांट्स को अगर लीव्स को ऊपर से हम पानी देना स्टार्ट कर देना तो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। वो पानी उनको कहां से मिलता है, रूट से। तो रूट से पानी को ऊपर लेने आने के लिए भी कोई ना कोई टिश्यू चाहिए, तो उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप प्लांट सेल या प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू एक जैसे हैं? नहीं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज में बहुत फर्क है। प्लांट के जो टिश्यूज है, देखो प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट तो नहीं करना, अपना फूड वो वहीं पे ही बना रहे हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल्स को अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकोमोट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। एनिमल्स क्योंकि मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी क्या होती हैं, ज्यादा होंगी। प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कम होंगी, उनको तो लोकोमोट ही नहीं करना। दूसरा डिफरेंस क्या है प्लांट्स में, प्लांट्स जब ग्रो करते हैं ना तो डेफिनेट उनके वेल डिफाइंड रीजन होते हैं जहां से वो ग्रो करते हैं। लेकिन जब एनिमल्स ग्रो करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली ग्रो करते हैं।
और प्लांट्स के वो वाले पार्ट जहां से ये ग्रो करते हैं, उन टिश्यूज को नाम दिया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या नाम दिया गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जहां से प्लांट्स क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। और जब ग्रो कैसे करेंगे? सेल्स अपने आप को, प्लांट के सेल्स अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। डिवाइड करेंगे तो प्लांट्स क्या होते जाएंगे? ग्रो करते जाएंगे। लेकिन कहता अब स्टेज एक ऐसी आती है प्लांट्स में भी, जब ये सेल्स मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड होने बंद हो जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या कह देते हैं? डिफरेंशिएशन। अब ये कौन से टिश्यूज बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। तो देखो, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में तो बहुत फर्क आ गया। अब हमारे टिश्यूज जब ग्रो करेंगे, हमारी बॉडी जब ग्रो करेगी, तो वो कैसे ग्रो करेगी? यूनिफॉर्मली ग्रो करेगी। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं और कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में अब क्या है? देखो, उसने कहा 2 अनियंस ले लो, रूट्स होने चाहिए। आपकी बुक में यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे ये देखो, 2 अनियंस ले लो, उसको कहां रख दो? रूट्स, जहां पे रूट्स होंगे उसको पानी में रख दो। 2 जार्स ले लो, 3 से 4 दिन इनकी ग्रोथ को एब्जॉर्ब करो। ग्रो करेंगे, रूट्स ग्रो करेंगे क्योंकि पानी मिल रहा है उनको, है ना। अब आप क्या करो, दोनों में से किसी एक जार के अनियन के रूट्स को ऊपर से टिप से कट कर दो। अब देखो ग्रोथ, फिर 3-4 दिन ग्रोथ एब्जॉर्ब करो, फर्क पड़ जाएगा। ग्रो नहीं करेंगे। रीजन क्या है? कहता है रीजन ये है कि प्लांट्स के जो क्या होते हैं, स्टेम की टिप्स होती हैं, है ना, रूट्स की टिप्स होती हैं, तो वहां पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने टिप में से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट कर दिया, अब यहां से ये ग्रो करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप्स के हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल जो टिप्स में प्रेजेंट है, इंटरकैलरी जो नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो गर्थ को, गर्थ मींस चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स के 3 रीजन्स में प्रेजेंट है। एपिकल की बात करेंगे तो टिप्स पे, इंटरकैलरी की बात करेंगे तो नोड्स पे, और अगर हम लेटरल की बात करेंगे तो वो चौड़ाई, गर्थ बढ़ाने में क्या करेंगे? हमें हेल्प करेंगे। तो ये कौन से टिश्यूज है हमारे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्वेश्चन एक अब ये भी आएगा, जैसे हमने वैक्यूल्स की बात की, वैक्यूल्स की बात हमने की थी लास्ट चैप्टर में कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में 90 to 95% वॉल्यूम जो होता है ना, वैक्यूल्स में जो प्लांट का फूड वगैरह होता है वो स्टोर होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो छोटे होंगे या फिर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, या स्मॉल साइज में होंगे या एब्सेंट होंगे, है ना। तो कहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स में, उनमें क्या वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? नहीं होते। रीजन, वैक्यूल्स का काम है फूड की स्टोरेज, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल ने अपने आप को क्या करना है? डिवाइड। तो उसको फूड की स्टोरेज की तो जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए वहां पे वैक्यूल्स क्या रहेंगे? बिल्कुल एब्सेंट रहते हैं। वैक्यूल्स क्या रहेंगे? बिल्कुल एब्सेंट। और इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, टिश्यूज में जो सेल होते हैं, वो जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी ज्यादा डेंस होता है, साइटोप्लाज्म। क्लियर? उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है दूसरी टाइप का टिश्यू प्लांट का, दैट इज परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू आ जाएगा? परमानेंट टिश्यू। पहले हमने कौन सा किया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल अपने आप को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब एक स्टेज ऐसे आएगी कि सेल अपने आप को डिवाइड करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। मतलब वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। जब डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो अब वो अपना पर्टिकुलर साइज, शेप और रोल क्या कर लेंगे? गेन कर लेंगे। अब यहां पे वो कौन से टिश्यूज बन गए? परमानेंट टिश्यूज। पर परमानेंट टिश्यूज भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम कौन से टिश्यूज की बात करेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। उनमें अगर हम देखें ना, तो कहता है एक लीफ ले लो, प्लग करो उसको, ऊपर से जेंटली उसको क्या कर लो? स्ट्रेच करो, पील उतरेगी। माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना, वो होता है एपिडर्मिस। कहता है जस्ट एपिडर्मिस के बीनीथ
एपिडर्मिस के बीनीथ हमारे पास सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू। कौन सा टिश्यू होगा? पेरेन्काइमा टिश्यू। कहता पेरेन्काइमा टिश्यू में कोई भी जो सेल वॉल होती है थिन होती है, कोई स्पेशलाइज टिश्यूज नहीं होते, ये फूड वगैरह को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनकी जो सेल की वॉल्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं? थिन होती है। अब पेरेन्काइमा इतने स्पेशलाइज सेल्स है नहीं है, सेल वॉल काफी थिन है और इंट्रासेलुलर स्पेसिस भी बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब सेल में जो स्पेसिस होंगी वो भी क्या होंगी? काफी ज्यादा, फूड को स्टोर करेंगे। अब इसकी भी कुछ टाइप्स आ जाती हैं। वो वाले प्लांट्स जो क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करती है। तो वो वाले पार्ट में टिश्यूज को पेरेन्काइमा की जगह हम नाम दे देते हैं क्लोरेन्काइमा टिश्यू। तो वो प्लांट्स जो ग्रीन कलर के और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं उनमें क्लोरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू? क्लोरेन्काइमा टिश्यू। उसके बाद ऐसे प्लांट्स जो पानी में एक्वेटिक प्लांट्स हैं, फ्लोट करते हैं, उनमें थोड़ी बहुत एयर स्पेसिस होती हैं जिसके कारण उनको बायंसी प्रोवाइड होती है। बायंसी मींस पानी की अपवर्ड फोर्स, अप थ्रस्ट। अब वो जो बायंसी प्रोवाइड होगी उसके कारण वो फ्लोट करेंगे क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे एयर पोर्स, टाइनी पोर्स प्रेजेंट है। ये वाले टिश्यूज को नाम दिया गया एरेन्काइमा टिश्यू। तो हमने पेरेन्काइमा की टाइप्स आ गई, क्लोरेन्काइमा टिश्यू और एरेन्काइमा टिश्यू। अब दूसरा टिश्यू हमारे पास जो सिंपल परमानेंट में आता है दैट इज कोलेन्काइमा टिश्यू। कोलेन्काइमा क्लोरोफिल के बेसिस पे किया था क्लोरेन्काइमा, अब हम करने लगे हैं कोलेन्काइमा टिश्यू। कोलेन्काइमा टिश्यू में क्या होगा? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। हम देखते हैं बहुत सारे थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, इतनी अंधेरियां आती हैं, पर प्लांट्स क्या करते हैं? बेंड होकर फिर खड़े हो जाते हैं। तो कोलेन्काइमा टिश्यू उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, रिजिड रखेगा, हार्ड रखेगा प्लांट्स को। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसिस एज कंपेयर टू पेरेन्काइमा कम होंगी। सेल वॉल्स जो इनकी होती हैं इरेगुलरली थिकन्ड होंगी, कहीं कहीं से मोटी होंगी, कहीं कहीं से नहीं। तीसरा टिश्यू जो हमारे पास सिंपल परमानेंट में आएगा दैट इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। हम देखते हैं प्लांट का जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ये सारे का सारा डेड सेल से बना होता है, सारे का सारा डेड सेल से। हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के बाहर जो इतना हार्ड पार्ट होगा, पीनट्स के बाहर हार्ड वाला शेल होता है जो, वो सारा ही किससे बना हुआ है? बार्क ऑफ द ट्री। ये सारा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ है। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में जो इंट्रासेलुलर स्पेसिस हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होंगी, वॉल्स इसकी भी थिकन्ड होंगी। बनी किससे होंगी? लिग्निन से। किससे बनी होंगी इसकी वॉल्स? लिग्निन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट की जो ये सेल वॉल वगैरह ये किससे बनी हुई है? स्क्लेरेन्काइमा की जो वॉल है किससे बनी होती है? लिग्निन से। अब एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी में क्या है? वो फिर से क्या रहा है? एक रियोलीफ ले लो, रियोलीफ को क्या करो? जेंटली स्ट्रेच करो, स्किन या पील ले लो उसकी, आप उसमें उसको वाटर में डाल के, वाटर ड्रॉप में डाल के एक साइड ले लो, वाटर ड्रॉप डालो, सेफ्रेनाइन सॉल्यूशन डालो, स्टेन लग जाएगा। आप देखोगे उसके सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी एपिडर्मिस होगी, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होगी। लेकिन कहता अगर हम ड्राई हैबिटेट्स में चले जाएं, डेजर्ट में चले जाएं, वहां पे जो एपिडर्मिस होती है प्लांट्स की, मतलब आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो थिक होती है। वहां पे एपिडर्मिस का रोल क्या होता है? ये एक वैक्सी को क्या करता है? सिक्रीट करता है, ताकि ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर है वो इवेपोरेट ना हो पाए। लीव्स ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपीरेट करते हैं, मतलब वाटर को इवेपोरेट करवाते हैं ताकि वो रूट से और पानी ले सके। लेकिन ये जो वैक्सी है ये क्या करेगी? प्लांट्स को प्रिवेंट करेगी, एक तो वाटर लॉस से, दूसरा किसी मैकेनिकल इंजरी से, तीसरा पैरासाइट से। तो एपिडर्मिस क्या करती है? वैक्सी को सिक्रीट कर देती है ताकि वाटर से, वाटर लॉस से, पेस्टिसाइड से, कोई इंसेक्ट्स वगैरह से प्लांट्स को मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट किया जा सके। एपिडर्मिस पे छोटे छोटे टाइनी
पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। इसके बाद होते हैं गार्ड सेल्स जो इनको गैसेस एक्सचेंज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये जो वैक्सी सिक्रीट करती है दैट इज क्यूटिन, जो कि वैक्सी है जो वाटर लॉस से प्रिवेंट कर रही है। अब ऐसा नहीं होता कि अब ये हमेशा ऐसे ही करती रहेगी। डेजर्ट प्लांट्स में कह लो या जैसे नॉर्मल एरियाज में भी कह लो, नॉर्मल हैबिटेट्स में जैसे ही प्लांट्स ग्रो करते हैं, मैच्योर होंगे इनके सेल्स, तो जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है इनमें भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये चेंजेस आएंगी तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे हमारे, जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, उनमें अब क्या होगा, ऐसी चेंजेस आएंगी कि कॉक बनना स्टार्ट हो जाएगा और कॉक के सारे सेल्स डेड होते हैं, तो मतलब वो सेल्स डेड होने शुरू हो जाएंगे। और कॉक क्या सिक्रीट करेगा, एक सुबेरिन केमिकल सिक्रीट करेगा दैट विल मेक देम इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हमने पढ़े सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे जो वेस्कुलर बंडल्स थे, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, जाइलम एंड फ्लोएम, जो वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, वो आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहला वेस्कुलर टिश्यू है जो इनका, दैट इज जाइलम। जाइलम का रोल होता है वाटर और मिनरल्स को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम के आगे टाइप्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रेकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, जिसमें से ट्रेकीड्स और वेसल्स का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना, जो कि मैंने अभी पैरेन्काइमा टिश्यू में भी बताया था, फूड को स्टोर करता है। तीसरा जो फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स होते हैं, वो इनमें क्या करते हैं, इनमें हेल्प करते हैं ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में, वो हेल्पिंग नेचर के होते हैं। दूसरा हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू आता है फ्लोएम। अब फ्लोएम के भी आगे पार्ट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिसमें से ट्रेकीड्स और वेसल्स एक चैनल का काम करते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एक चैनल का काम करते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में, जो फूड को क्या कर सके, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। किसको ट्रांसपोर्ट कर सके, फूड को। और इनमें से सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, डेड होते हैं।